ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी और नागों की पूजा का महत्व क्यों? एक बार सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने सोचा, जो सृष्टि की हम रचना करते हैं वो सारी सृष्टि हमारी पृथ्वी की सतह पा करके अपनी वृद्धि को प्राप्त करती है, और पृथ्वी को भार उठाने के लिए शेषनाग भगवान नारायण, जिनके नाभि से मेरी उत्पत्ति, उनकी सैया शेषनाग भगवान की, शंकर भोलेनाथ जो संहारक क्षेत्र हैं, उनके नागेंद्र हार आए, नागों का आभूषण कंठ में पहने हुए हैं, नाग ही उनके आभूषण हैं। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन शेषनाग भगवान जी का किया। तभी से नागों की पूजा की प्रचलन, ताकि कथाएं जो सुनने के बाद सभी लोग उसी प्रकार करने लगे। अब नाग पंचमी को पितृश्राप, काल सर्प दोष की निवृत्ति कैसे? राहु केतु के माध्यम से काल सर्प योग की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। राहु मुख भाग, केतु पुच्छ भाग। इसलिए नाग देवता के दर्शन करने से, नाग देवता के दुग्ध इत्यादि पान खिलाने से, उनको भय न पहुंचाने से, उनकी रक्षा करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। नागों का हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार से महत्व है। अनावश्यक चीज़ों को सर्प समाप्त करते हैं। सर्पों की नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। जिनके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृश्राप है, इसीलिए नौकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। विशेषकर पूरे संसार में कम से कम 80 प्रकार की नागों की जातियाँ हैं। सारे संसार में नाग, सब जगह नागों की पूजा होती है कोई न कोई रूप में। जापान वगैरह में नागवंश की उत्पत्ति के क्षेत्र माने जाते हैं। नाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करते हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी का अगर कदाचित शेषनाग भगवान अपने फन को इधर उधर हिला दें तो समझ लो भूकंप आ जाएगा। जब थोड़ा पृथ्वी पटास आती है तब पृथ्वी हिलती है। अगर शेषनाग भगवान ने अपना फल हिला दिया तो क्या होगा? तो सारी पृथ्वी ही डगमग हो जाएगी। उस डगमगता को समाप्त करने के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है, सांपों की पूजा की जाती है, जिससे नाग देवता का हमारे ऊपर कोई भय न रहे। हमारे कोई परिवार के ऊपर, हे नाग देवता, अपने तीक्ष्ण दाढ़ों से सर्पों पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले अपने विषरूपी दांतों से हमारे परिवार को कोई कष्ट नहीं देना, कोई परेशानी न हो। आप हमारे ऊपर कृपा करते रहें। ऐसा करके शंकर भगवान के ऊपर नाग उनके चारों तरफ रख दें, चढ़ा दें, और कच्चा दूध गिराते हुए नौकुल नागाय विद्महे विदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् धारा गिरा दें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और जिनको विशेष पूजा अर्चना करनी है, विशेष पूजा अर्चना करानी है, वो पहले से संपर्क ले करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। काल सर्प की प्रक्रिया थोड़ी बृहद है, और उसमें चांदी का नाग, काल सर्प यंत्र, नाग नागिन का एक जोड़ा, इस तरीके से अनेक सामग्रियां होती हैं। उनको एकत्रित करके उनकी पूजा होती है, उनके मंत्रों का
ध्यान किया जाता है, उसके बाद हवन इत्यादि की प्रक्रिया होती है। तो उन प्रक्रियाओं को अवश्य समय समय पर कराते रहें, जिससे काल सर्प जनित भय न हो और नौकुल नागों की कृपा कटाक्ष बनी रहे, सर्पों का भय न हो। इसलिए नाग पंचमी को सर्पों से संबंधित जो मंत्र मैंने बोला, इसका स्मरण अवश्य करें, शंकर भगवान की पूजा प्रार्थना करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।